सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह नया परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही ताकि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जय राम जी रोजगार योजना के तहत रोजगार के अवसरों को और मजबूत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही, जबकि सच्चाई ये है कि पहले जहां 100 दिनों का कार्य प्रावधान था, अब उससे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 60 दिनों तक किसान अपने खेतों में किए गए कार्यों के लिए भी लाभ ले सकेंगे, जिससे खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य को योजना में जोड़ा गया है ताकि गांव की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विकास कार्य हो सके। पंचायत स्तर पर यह तय किया जाएगा कि उनके क्षेत्र में कौन सी योजना अधिक महत्वपूर्ण है। मनरेगा कर्मियों को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है। पहले जहां उनके लिए 6% प्रावधान था, उसे बढ़ाकर अब 9% कर दिया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है और महिलाओं को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 125 दिनों के रोजगार योजना की गारंटी सोच समझकर लाई गई है ताकि गांवों को वास्तविक विकास हो सके। आजादी से पहले व्यवस्थाओं में जो कमियां रही है, उन्हें सुधारने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का भी उल्लेख किया। कहा कि युवाओं की फिटनेस और खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी सांसदों द्वारा इसका आयोजन किया गया है और 4 तारीख को कोडरमा में खेल महोत्सव का समापन होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब जब सरकार अच्छी योजनाएं लाती है, तब तब विपक्ष आलोचना करता है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश की आलोचना करना गलत है और विपक्ष का यही काम रह गया है, जबकि सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास को प्राथमिकता देती आई है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमारा हमेशा प्राथमिकता विकास पर रहा। और आज चाहे हजारीबाग स्टेशन हो, आज हजारीबाग स्टेशन आप देख रहे होंगे कि उस स्टेशन का भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। आज बरसों से लोग ओवरब्रिज के लिए लोग मांग कर रहे थे। ओवरब्रिज का काम वहाँ पर तेज़ी से ओवरब्रिज का काम चल रहा है। कई ट्रेनों के ठहराव के लिए उन लोगों के द्वारा कहा गया, बहुत सारे ट्रेन का ठहराव। और उसके सबसे बड़ी बात की जो गिरिडीह जिला आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के मतलब बहुत पहले से गिरिडीह जिला में पहली बार कोई ट्रेन गिरिडीह जिला से खुली। ये भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये काम करने का हमें अवसर मिला। इंटरसिटी की शुरुआत की, कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। आज गिरिडीह से रांची सीधी इंटरसिटी ट्रेन है, आसनसोल से शुरू होके ये इंटरसिटी है, लोकल ट्रेन चल रही है। इसके अलावा कई और दिल्ली के लिए भी ट्रेन यहाँ से शुरू, मतलब राज्य की राजधानी और देश की राजधानी को गिरिडीह से जोड़ा गया है। और उसके अलावा और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उसका भी ठहराव विभिन्न स्टेशन में किया गया। स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत जगह कार्य पूर्ण हो चुके हैं, चाहे हजारीबाग रोड की बात करें, तिलिया की बात करें या गिरिडीह की बात करें। तो निश्चित तौर पे हमारा हमेशा प्रयास है कि गिरिडीह जिला हो, कोडरमा जिला हो या फिर कोडरमा लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना प्राथमिकता है। और लगातार ये प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में हो। हम आपको बताएं, केंद्रीय विद्यालय एक यहाँ हुआ करता था गिरिडीह में, बहुत ही बड़ा जिला है। एक केंद्रीय विद्यालय था, एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय राजधनवार खोरी महुआ में हमने सैंक्शन कराया है। तीसरा कोडरमा में था एक और केंद्रीय विद्यालय, बरकट्ठा विधानसभा में भी, बरकट्ठा मतलब हजारीबाग जिले में भी एक ही था, एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति वहाँ पे मिल गई है। इस बार से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भवन टेम्पररी भवन राज्य सरकार को देना है, तो उसके लिए प्रयास हो रहा है कि इस साल से सेशन शुरू हो जाए टेम्पररी भवन में। तो ये राजधनवार में भी इसकी शुरुआत होगी और बरकट्ठा में भी इसकी, हजारीबाग
में भी इसकी शुरुआत होगी। तो लगातार ये प्रयास करते हैं कि राज्य का जिले का अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। इसलिए इसको देखते हुए कुछ लोग जरूर जलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं कर पाए या उनका मकसद ही है, जो विपक्षी है, जो विरोधी है, ये हमेशा से उनका मकसद ही रहा है क्रिटिसाइज करना। तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद कि क्षेत्र के हित में काम करना।